बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट, तो जो इस लाइट जो हमारा जो चैप्टर लाइट है इसकी काफ़ी वेटेज है। एग्जामिनेशन में आप लोगों को रे डायग्राम्स आएंगी। लाइट में सबसे पहले यहाँ 3 मेन टॉपिक्स आते हैं। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता होना चाहिए, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग रे डायग्राम्स बनाते हैं तो वहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन भी लिखना है और रिफ्रैक्शन भी लिखना है। तो फर्स्ट, लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। लाइट प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन। और लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जैसे मान लिया आप एक पाइप ले लीजिए और यहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए। अगर ये पाइप स्ट्रेट है तो आपको ये पार वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और अगर आप एक कर्व्ड पाइप ले लीजिए, ये एक कर्व्ड पाइप है और यहाँ से आप देख रहे हैं तो इस कर्व्ड पाइप से जो पार ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये शो करता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। और जो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। So moving to the important phenomena, that is reflection of light. What is this reflection? What are rays of reflection? Reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मान लिया कोई सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। बेटा आपने ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ रहे हैं अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई रे जो प्रिंसिपल, ये जो लाइन है, कोई ये सरफेस है, एक रे ऑफ लाइट आई, इस सरफेस के साथ टकराई और यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। अगर इस सरफेस के ऊपर हम लोग एक 90 डिग्री बनाती हुई लाइन ड्रा करें तो इस 90 डिग्री वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और ये वाली आपकी लाइट है इंसिडेंटेड लाइट। इंसिडेंट लाइट। और जो ये लाइट ये गई, ये वाली लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट, आपने ध्यान देना है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। सो दिस फिनोमिना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेटा मीनिंग है फिनोमिना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स विद एनी सरफेस। जब एक लाइट आती है किसी सरफेस के साथ टकराती है और बाउंस बैक हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इंसिडेंटेड रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको सिलेबस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जो एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहता है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों बराबर होंगे। मान लिए अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बोलता है? ये जो आपकी इंसिडेंटेड रे है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। इंसिडेंटेड रे जो आपकी है बेटा, जो इंसिडेंटेड रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल है और जो नॉर्मल है, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे आप यहाँ एक और अगर एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करना चाहें, अब मान लिया एक रे ऑफ लाइट
देखो मान लिया सरफेस इस तरफ से पॉलिश्ड है, ये नॉर्मल है, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई, यहाँ सरफेस रे है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों बराबर होंगे। सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये एक प्लेन है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो कर रहा है, जो इंसिडेंस का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 40 डिग्री है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड आशु, वेरी गुड सिया बेटा, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड गगनदीप बेटा। गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी हो जाएगा 40 डिग्री। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लिया ये वाटर है, ये क्या है? वाटर है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है एक कॉइन। अब आप बाहर खड़े हैं पानी के और आप इस कॉइन को देख रहे हैं, आप इस कॉइन को देख रहे हैं। तो जब आप तो एयर में खड़े हैं और कॉइन जो है वो वाटर के अंदर है, तो जब आप कॉइन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉइन थोड़ा सा अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर है। या फिर एक इसकी जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो है, अगर आप एक कप वाटर का लेंगे और उसमें आप एक पेंसिल डाल देंगे तो हमें लगेगा कि पेंसिल थोड़ी सी क्या है, बेंड कर गई है। तो ये क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं जो हम व्यू कर सकते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंड हो गई, देखो पेंसिल हमें टूटी हुई दिखाई दे रही है, तो रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। Phenomena of bending of light when a ray travel from one medium to other, so this is refraction of light। रिफ्लेक्शन है बेटा फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट वापस मुड़ती है, इसमें मुड़ नहीं रही है, बेंड हो रही है। सो फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ये एयर आपका मीडियम 1 हो गया और वाटर जो है ये मीडियम 2 हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको भी आप यहीं से समझ सकते हैं। अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट एयर में अलग होगी, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में अलग होगी। सो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ लाइट अलग स्पीड से चलेगी, यहाँ लाइट अलग स्पीड से चलेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको आप कह सकते हो। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एक मीडियम से, और जैसे दूसरा मीडियम हमारा वाटर है तो दूसरा हमारा आ जाएगा स्पीड ऑफ
light in water, so it is refractive index. It is refractive index, speed of light in one medium to the speed of light in other medium, it is refractive index. और बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट्स क्या हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है, यहाँ भी स्पीड, यहाँ भी स्पीड, स्पीड स्पीड कैंसिल हो जाएगी, तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है? इट इज़ यूनिटलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग नो यूनिट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल एग्जाम में पूछा जाता है कि मिरर फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है और साइन कन्वेंशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला, बेटा मिरर फॉर्मूला है आप लोगों के पास 1/f इज इक्वल टू 1/v plus 1/u. This is mirror formula. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, तब भी यही आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक और है लेंस फॉर्मूला, लेंस फार्मूला, ये लेंस फार्मूला क्या है? ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ क्या आएगा? सेंटर ऑफ द जो मिरर है उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो पोल। यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा और यहाँ आपका फोकस आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये उस स्फीयर का हिस्सा है जिससे इस मिरर को काटा गया, और एफ फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ डिस्टेंस यहाँ फोकस और पोल के बीच की दूरी है, तो ये सबको पता है, पी, एफ और सी। और जो इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो पोल से पास करी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम है पॉलिश्ड है, मान लिया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, यहाँ क्या प्रेजेंट है आप लोगों का? ऑब्जेक्ट। कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से पास करेगी? फोकस से। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो 2 ही रेज आएंगी, एक और रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और कहाँ से पास कर गई? फोकस से पास कर गई। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस के ऊपर। अब ये यू और वी क्या है? आप देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जो आपका u होता है ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पर u है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास इमेज यहाँ पर बन रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो जो अभी है ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये अभी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ, ये इमेज डिस्टेंस है। और ये एफ फोकल लेंथ, ये क्या है? ये जो फोकस के बीच और पोल के बीच की दूरी है, या अगर हम ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका आधा करेंगे तो हमें फोकल लेंथ मिलेगी। तो एफ क्या है? ये जो भी लेंस है, ये जो भी मिरर है, ये उसकी क्या है? फोकल लेंथ। तो एफ क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप एक रिलेशनशिप लिखो इन केस ऑफ लेंस, जो कनेक्ट करता है फोकल लेंथ को, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को और डिस्टेंस ऑफ इमेज को। तो आपने सेम ही एक्सप्रेशन लिखना है, आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला सेम है, सिर्फ लेंस के केस में माइनस है और मिरर के केस में यहाँ पर प्लस है।
अब हम लोग करेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर। साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर, ये मिरर के लिए साइन कन्वेंशंस क्या हैं। अभी हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इट इज़ मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशंस क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि मिरर दो टाइप के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव आ गया, कौन सा मिरर है? कॉनकेव है बेटा। यहाँ P, यहाँ F और यहाँ C प्रिंसिपल ये पोल है, और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव है। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर देखें तो वो अंदर से पॉलिश्ड होगा, अंदर से पॉलिश्ड होगा, और यहाँ आएगा P, यहाँ आएगा F और यहाँ आएगा C। तो अगर आप ध्यान से देखें ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। तो जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकस है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, पोल से लेफ़्ट साइड की तरफ, और जो कॉन्वेक्स मिरर है जो उसका फोकस है वो पोल से राइट साइड की तरफ है। तो साइन कन्वेंशंस बच्चे क्या रहते हैं? सारे डिस्टेंसेस पोल से मेज़र किए जाते हैं, ठीक है। पोल से लेफ़्ट की ओर मेज़र करेंगे, पोल से राइट की ओर। अब मान लिया ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना है? पोल से मेज़र करना है। अगर ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू बोलते हो, इसको पोल से मेज़र करना है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस पोल से ही मेज़र किए जाते हैं। आपने ध्यान रखना है जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की क्या होगी? देखो ज़रा कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब जो लेफ्ट तरफ के डिस्टेंसेस हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट की से होगा, लेफ्ट की ओर का डिस्टेंस नेगेटिव होगा और पोल से राइट की ओर का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस टू द लेफ्ट, डिस्टेंस टू लेफ्ट ऑफ पोल नेगेटिव, और डिस्टेंस टू राइट कैसा होगा? डिस्टेंस टू राइट ऑफ पोल इट विल बी पॉजिटिव। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा पोल से लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ होता है, ऑब्जेक्ट कभी भी इस तरफ नहीं जाता राइट तरफ। तो आपने मुझे बताना है कि जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है ये नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या ऑलवेज नेगेटिव होगा। वेरी गुड आर्यन। जो कॉनकेव है ये डिस्टेंस देखो लेफ्ट की ओर है, ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट तो वैसे भी नेगेटिव ही होता है क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट में ही रहता है। वेरी गुड सुहानी बेटा। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव, और राइट की तरफ के डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। अब जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर की तरफ जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। और जो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे की तरफ जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे क्या होंगे? वो नेगेटिव होंगे। सो ऑल डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव।
all distances above principal axis आर पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां हैं वो सारी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली दूरियां वो सारी क्या हैं, नेगेटिव। ऑल डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो बेटे ये हैं साइन कन्वेंशंस रिलेटेड टू द मिरर। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस आप लोग पोल से मेजर करते हो। पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस जो हैं वो नेगेटिव होंगे, पोल से राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। डिस्टेंसेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर positive, and distance below the principal axis, all heights below the principal axis, they are negative. Sign conventions related to the mirror. अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ये कॉन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी। देखो इसका फोकस जो है वो किस तरफ को है, वो राइट तरफ को है, तो जो इसका फोकल लेंथ है वो कैसी होगी। आपने ये टाइप करके भेजना है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। देखो डिस्टेंस अब लोग ये राइट की ओर है, तो राइट की ओर क्या डिस्टेंस कैसी होती है, तो फोकल लेंथ के साथ कैसा साइन आएगा, इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। वेरी गुड सुहानी बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। गुड गगनदीप बेटा, गुड त्रिशी बेटा। और ये है आज के इस लाइव सेशन का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर साइन कन्वेंशंस फॉर द लेंस, व्हाट आर साइन कन्वेंशंस, व्हाट आर साइन कन्वेंशंस फॉर लेंस। अब पता होना चाहिए कि पहले लेंस कितने टाइप के होते हैं, तभी साइन कन्वेंशन का हम लोग पता लगा पाएंगे। डायग्राम मैंने बना दी है, एक लेंस आपका ऐसा दिखता है और एक लेंस जो आपका है वो इस तरह से दिखता है। तो पहले तो लेंसेज के नाम टाइप करके भेजिए। ये जो लेंस नंबर 1 है और लेंस नंबर 2 है, ये क्या है, ये कौन सा कॉनकेव है, कौन सा लेंस नंबर 1 कौन सा है, कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। ये वाला मिरर है, ये क्या है, ये मिरर है और ये वाले लेंस हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है कि ये जो फिगर नंबर 1 है ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, और क्या डिफरेंस होता है लेंस और मिरर के बीच में। रे डायग्राम बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है लेंस और मिरर के बीच में। गुड स्टूडेंट्स, ये जो पहला लेंस है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये वाला कौन सा लेंस है, ये गुफा की तरह दिख रहा है, केव मतलब गुफा, तो ये वाला कॉनकेव लेंस है। और जो ये मिरर है,
डिफरेंस है लेंस और मिरर में। लेंस के आर पार लाइट चली जाती है, लेंस अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, लेकिन मिरर जो है वो पॉलिश्ड होता है एक तरफ से। मिरर एक तरफ से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, एक तरफ से इसको पॉलिश किया होगा। जैसे प्लेन मिरर, आप सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, तो वो प्लेन मिरर है और पीछे से पॉलिश्ड है। लेकिन आपने आंखों में जो चश्मा लगा रखा है, सन ग्लासेस लगाए होंगे, या आपकी आई साइट वीक है, उसके लिए आपने लेंस लगा रखा है, तो वो पॉलिश्ड नहीं है बैक का, और उसके लाइट आर पार जाती है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। मिरर इज पॉलिश्ड ऑन द वन साइड, लेंस इज नॉट पॉलिश्ड। और मिरर रिफ्लेक्ट बैक द लाइट, और जो लेंस है लाइट पासिस थ्रू द लेंस। तो ये डिफरेंस होता है लेंस और मिरर के बीच में। और क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस है इसका सेंट्रल पॉइंट पोल होता है, फिर इसमें फोकस आएगा और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। लेकिन ये जो है, जो आपका लेंस है, इनके बीच इसका जो सेंटर पॉइंट है बेटा, उसको आप बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पोल लेते हैं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं। इसके बाद इसका तो एक ही फोकस है, इसके दो फोकस हैं। इसके कितने फोकस हैं, दो फोकस हैं। तो एक फोकस F1 और एक फोकस F2, और जो ये वाला फोकस है, ये आप